अरब लीडर्स की जो पिछले दिनों मीटिंग हुई थी इजराइल फ़लस्तीन इशू को लेकर, हमने उसको इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस तो किया था, लेकिन एक डेवलपमेंट हम डिस्कस करना भूल गए और उसको मैं लाजमी आज उसको मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमने ये देखा था कि सऊदी अरेबिया ने ये सब ने बड़ा कंडेम किया इजराइल को और फ़लस्तीनियों का साथ देने का ऐलान किया। ये सारी अरब लीडरशिप थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब भी गए हुए थे। हमने भी बोला है, हमने भी कहा कि ये जिनोसाइड है, इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन रिपोर्टेडली एक ऐसी डेवलपमेंट आई है जिसने मुस्लिम दुनिया में मायूसी फैला दी है। इसमें ये खबर आई है कि कुछ कंट्रीज़ ने ना उस मीटिंग में ये प्रपोज़ किया था कि इजराइल के साथ हम सारे ताल्लुकात को ख़त्म कर दें। तो इसमें डिमांड्स ये की गई थी कि यूएस इजराइल को अपना मिलिट्री इक्विपमेंट भेजना बंद करे। फिर इन्होंने कहा था कि जितनी यूएस बेसिस हैं इस रीजन में जो इजराइल की सपोर्ट के लिए, उनको भी हम लोग सपोर्ट ना करें और सारे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज इजराइल के साथ हम ख़त्म कर दें। और ऑयल एम्बार्गो की भी धमकी लगाई गई जो 1973 में अरब कंट्रीज़ ने इजराइल और अमेरिका और इनके दोस्तों पर ऑयल पर पाबंदी लगाई थी, जिससे अमेरिकी इकॉनमी तबाह हो गई थी। तो ये भी एक ऑप्शन ज़ेरे गौर आई कि इजराइल को हम बिल्कुल कट ऑफ कर दें सारे ताल्लुकात, और जो भी हमने एयर स्पेसिस खोली हुई हैं इजराइल के लिए, सऊदी अरब वगैरह ने, यूएई ने, इसको भी हम बंद कर दें। और हम एक जॉइंट ग्रुप, एक डेलीगेशन भेजें यूएस में, यूरोप में और रूस में, ताकि वो सीज़ फायर के लिए लॉबिंग कर सके। तो इन मुतालबात को कर रहे थे अल्जेरिया और ईरान। ईरान ने तो यहाँ तक कहा कि इजरायली आर्मी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए हम सब की तरफ से। लेकिन ये सारे प्रपोजल्स जो इजराइल के ख़िलाफ़ थे, इनमें किसने रुकावट डाली? जी हाँ, आपके जो टॉप अरब ममालिक हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, जिबूटी, जॉर्डन एंड इजिप्ट। जॉर्डन के डुअल रोल के बारे में तो हमने देखा था कि एक तरफ उनकी क्वीन रानियाँ वो कंडेम कर रही हैं इजराइल को, वो अपने सिफारतकारों को वापस बुला रहे हैं और उनके मुल्क में भी बड़े एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो अमेरिका को कह रहे हैं कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम भी दो, और वो इजराइल के साथ मतलब अंदर अंदर से उन्होंने पूरे मामला सेट रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको मैंने कंट्रीज़ गिनवाया ना, इन्होंने कहा कि नहीं जी, इतना बुरा सलूक हमें नहीं करना चाहिए इजराइल के साथ, और इस प्रपोज़ल को रिपोर्टेडली इन कंट्रीज़ ने मना कर दिया। अब आप ये देखेंगे, ये सारी तस्वीर देख लें, देखने में तो बड़ी पावरफुल पिक्चर है। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड इसमें खड़ी है, उर्दगान से लेकर यूएई के, कतर के अमीर खड़े हैं, इसमें जॉर्डन है, इसमें इजिप्ट के सीसी हैं, इसमें एमबीएस बीच में खड़े हुए हैं, वो पीछे काकर साहब भी खड़े हुए हैं। तो ये बड़ी एक पावरफुल पिक्चर थी। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि गज़ा के लोगों की जो मुश्किलात हैं वो ये पिक्चर कम नहीं कर सकी। वो कोई कंक्रीट स्टेप नहीं ले सके, सिर्फ बातों की हद तक। वैसे एमबीएस ने बड़ा बोला है, इस पर बड़ी तनकीद तो की है उन्होंने इजराइल पर, और एक जॉइंट डिक्लेरेशन उसमें भी इन्होंने सीज़ फायर का कहा है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए। जैसे प्रपोज़ किए गए थे कि हम डेलीगेशन भेजें, लॉबिंग करें, हम कहें, उसकी कमी नज़र आई है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि मतलब ऊपर से तो इनको डर है कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, हम अगर इजराइल को नाराज़ करेंगे तो अमेरिका से ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ये जो अरब ममालिक है ना, ये सारे अमेरिका बहादुर को खुफिया पैगामात ज़रूर भेज रहे हैं, अमरीकी एम्बेसडर्स के थ्रू बाइडन को ये पैगामात भेजे जा रहे हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे, आप ये जो बर्बरियत है ना उसको इनेबल कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं और हमारी पूरी जनरेशन मुतनफ़िर हो रही है आपसे, तो इसका भी ज़रा ख्याल रखें। वो साथ साथ ये भी तंबीह जारी कर रहे हैं, और ऊपर से उनकी मजबूरी है कि वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात वो अभी नहीं तोड़ सकते। बहुत सी उनकी डील्स चल रही हैं इजराइल के साथ। सऊदी अरेबिया फ्यूचर में सोच रहा था कि जी हम इनके साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ कर लेंगे, तो उसमें तो अभी एक बहुत बड़ा एक स्टॉप आ गया है, वो पॉज आ गया। वो तो अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं करने वाले। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनमें यही है कि ये अरब नेशन, स्पेशली सऊदी अरेबिया वगैरह ना, फ्यूचर में इस चैप्टर को भी क्लोज़ नहीं करना चाह रहे कि हम इजराइल के साथ बिल्कुल ख़त्म कर दें ताल्लुकात। वो दरवाज़ा वो खोल के रखना चाह रहे हैं कि जी जैसे ही मामला सीधे हों हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइज़ कर लें ताल्लुकात। तो उनके बैक ऑफ द माइंड उनके यही चल रहा है कि जैसे ही ये सब कुछ ठीक होना तो हम वापस इजराइल के साथ जप्फी डाल लेंगे। तो इसी वजह से वो इजराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहते, ताकि मतलब कोई मसला क्रिएट ना करे, अमेरिका बहादुर कोई सैंक्शंस ना लगा दे, नाराज़ ना हो जाए। क्योंकि अमेरिका जो सैंक्शंस का प्रोसेस है वो नाराज़गी से शुरू करता है ना, फिर वो बहाने ढूंढता है, फिर आपकी वो छोटी गलतियों पर भी आपको कभी FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देगा, कभी ब्लैक लिस्ट में, तो वहाँ से फिर सैंक्शंस
मज़ीद सख्त होती जाती हैं। तो वो शायद अभी वेस्टर्न कैंप को नाराज़ नहीं करना चाहते ये अरब ममालिक, जिनमें सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, जिबूटी, जॉर्डन और इजिप्ट शामिल हैं। ईरान ने तो ये भी प्रपोज़ल दिया था कि हम इज़राइल पर ऑयल एम्बार्गो लगा दें, लेकिन ये तो खैर आजकल नहीं हो सकता। 1973 में तो ऐसी चीज़ें हो जाती थी, 1973 में। अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब इज़राइल ने भी अपने आप को स्ट्रेंथन किया है डिप्लोमेटिकली, और उसके पीछे अमेरिका की बैकिंग है। और पहले अमेरिका पॉलिसीज़ बनाते हुए ना अरब्स को भी जहन में रखता था, अरब लॉबी एक होती थी। अब वो भी शायद वेस्टर्न कैपिटल्स में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, उनको भी वीक किया गया है वक्त के साथ साथ। तो अब अरब लॉबी भी मतलब अब देखें वो क्या कह रही है, वो ज़्यादा इजराइल के करीब ही आना चाहती है, जो पावरफुल अरब कंट्रीज़ हैं। और जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती थी, जो मुश्किल डिसीजंस में एक स्टैंस लेती थी और प्रैक्टिकल स्टेप्स करती थी, वो ऑब्वियसली अब वो नहीं रही अरब लीडरशिप में। नो डाउट MBS एक फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंट, जिसमें वो चाइना के साथ भी जा रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका बादर को अभी भी पूरी तरह से नाराज़ नहीं करते। वो अपनी मर्जियाँ ज़रूर करते हैं, लेकिन वो चैप्टर्स को बंद नहीं करते। तो ये MBS का एक, ये आप उनकी अच्छी चीज़ कह लें या बुरी चीज़ कह लें, कि वो दोनों कैंप से बना के रखना चाहते हैं। और MBS ऐसे लगता है कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते फॉरेन पॉलिसी में। पिछले दिनों इन्होंने अमेरिका के एक और दुश्मन रूस के साथ ऑयल कट्स लगा दिए, जबकि अमेरिका कह रहा था ऑयल की सप्लाईज़ में इजाफा करो। वहाँ भी MBS ने अपनी डायरेक्शन ली, चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली, ईरान के साथ हाथ मिला लिया। तो ये वो डिसीजन थे कि ये अमेरिका को डिस्टर्ब करने वाले थे, लेकिन फिर MBS ने एक अमेरिका के साथ कॉरिडोर बना लिया। इजराइल के साथ इन्होंने फॉक्स न्यूज़ पर बैठ के कह दिया कि जी हम तो बस नॉर्मलाइज होने वाले हैं ताल्लुकात, लेकिन फिर ये हमास का अटैक हो जाता है, जिसने सारी इक्वेशंस बदल कर रख दी हैं, सारी डायनामिक्स मिडल ईस्ट की चेंज कर दी हैं। और अरब लीडर्स को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, इजराइलीज़ को भी, अरब लीडर्स को भी और अमेरिका को भी, कि ये एकदम हुआ क्या है कि हम तो इजराइल के को नॉर्मलाइज करवाने जाना चाह रहे थे, और ऑब्वियसली इजराइल के थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करना इनका एक एजेंडा है, क्योंकि इजराइल इज़ द कैप्टन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द मिडल ईस्ट। तो वो चाहते हैं इजराइल के थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करें ताकि अमेरिका खुलकर इस रीजन में खेल सके। अफ़गानिस्तान और इराक में शिकस्त तो हुई, लेकिन अब वो नए एम्बिशंस के साथ आ रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश यही है कि इजराइल मज़ीद स्ट्रेंथन हो। और इस हवाले से वो अरब्स को भी अपने साथ करना चाह रहे हैं, इजराइल के थ्रेट्स को कम करना चाह रहे हैं, जो कि फ़िलहाल इसमें एक मसला क्रिएट कर दिया हमास ने इन प्लान्स में। तो देखना ये है कि ये मसला कब तक परसिस्ट करता है और कब तक हालात नॉर्मलाइज होते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी या ये जंग को आप लंबा चलता हुआ देख रहे हैं, यानी सऊदी अरेबिया नियर फ्यूचर में इजराइल को तस्लीम करने की तरफ वापस आएगा, या इनके जो प्लान्स हैं ये बीच में ही रुक जाएंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन पर दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाए।